Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सोमवार का दिन राहत लेकर आया है। भूपेश कैबिनेट ने डीजल पर 2% वैट और पेट्रोल पर 1% वैट घटाया है। इस फैसले से पेट्रोल जहां 77 पैसे और डीजल ₹1.44 प्रति लीटर सस्ता होगा। कैबिनेट की बैठक में कोरोना संक्रमण से उभर रहे हर सेक्टर को रफ्तार देने की भरपूर कोशिश हुई है। कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से फैसलों को मिली मंजूरी और विपक्ष इन फैसलों पर क्यों उठा रहा है सवाल, एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करते हैं चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आम जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ी राहत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर दी। सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल ₹1.44 प्रति लीटर तक सस्ता होगा। वैट कम करने से राज्य सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कैबिनेट की बैठक में जिन बड़े फैसलों पर मुहर लगी, उसमें राज्य सरकार ने शिक्षा कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया। अब 3 साल में शिक्षा कर्मियों की पदोन्नति हो सकेगी। कैबिनेट ने प्रदेश के स्कूलों को भी पूरी तरह अनलॉक करने का फैसला कर लिया है। झीरम नक्सल हमले पर नए जांच आयोग को मंजूरी दी गई। सहकारी समिति की मांग पर उनके घाटे के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया। हुक्काबारों पर लगाम लगाने सरकार ने छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया। औद्योगिक प्रयोजन के लिए आपसी सहमति से निजी भूमि क्रय नीति में संशोधन का अनुमोदन भी किया गया। 1% की यदि कमी होती है डीजल में तो राज्य सरकार को लॉस जो है वो 91 करोड़ और यदि 2% की कमी होती है तो 182 करोड़। और दूसरा ये जो पेट्रोल में यदि 1% की कमी होती है तो 56 करोड़, 2% की कमी होती है तो 112 करोड़। ये इस प्रकार का है। नियमित कक्षाएं संचालित करने का भी निर्णय हो गया है कि कक्षाएं नियमित चलाए जाने चाहिए। कैबिनेट ने धान से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में दिए 14.7 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति को 31 अक्टूबर 2022 तक पुनः वैधीकरण करने का फैसला भी शामिल है। वहीं धान उपार्जन वर्ष 2020-21 में सहकारी समितियों को धान उपार्जन में हुए नुकसान से बचाने के लिए एकमुश्त राशि देने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने कई सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में छूट देने का भी निर्णय लिया। कोविड काल में प्रभावित हुई स्टील उद्योगों को रफ्तार देने विशेष राहत पैकेज की वैधता को बढ़ाने का ऐलान भी किया। हालांकि विपक्ष ने कैबिनेट के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भी अपेक्षा पाल करके रखे थे कि राज्य सरकार के द्वारा बड़ा निर्णय लिया जाएगा। सरकार के द्वारा भी ये लगभग बयान आ रही थी कि छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने के लिए हम विचार कर रहे हैं, लेकिन आज जब जारी हुआ और जो निर्णय लिया गया, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को इससे निराशा है। ये जनता को अभी पता लग जाएगा कि आपके कथनी और करनी में कितना अंतर है। केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, जहां से पैसा मिल जाए उसको प्राप्त करने का काम, मैं कहता हूं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पारदर्शी भ्रष्टाचार है। जाहिर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तेल पर तकरार लगातार बढ़ती जा रही थी। बीजेपी पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर लगातार सरकार पर दबाव डाल रही थी। ऐसे में भूपेश कैबिनेट के फैसले से तेल पर जारी सियासत थमेगी, ये बड़ा सवाल है। इतना तय है कि प्रदेश की जनता के लिए ये फैसले राहत लेकर आएंगे। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। लोकतंत्र कई मामलों में एक बहुत अच्छा प्रारूप है या एक अच्छा मॉडल है शासन करने के लिए, लेकिन इसकी एक विडंबना भी है कि कितना भी अच्छा फैसला सत्ताधारी दल कर ले, विपक्ष को उसमें कुछ ना कुछ खोट नज़र ही आता है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जनता ने जैसी उम्मीद की थी वैसा नहीं हुआ। वो ये क्यों नहीं देखते कि जिस राज्य से कटकर छत्तीसगढ़ बना, नया राज्य बना, वहाँ पर पेट्रोल की कीमत क्या है, डीजल की कीमत क्या है, कितना बिक रहा है। पड़ोस के ही जिले अनूपपुर की बात कर लें, वहाँ पेट्रोल की कीमत क्या है। लेकिन यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको वो सरकार की आलोचना करनी है और वो कर रहे हैं। चलिए,
सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कांग्रेस से प्रखर वक्ता और ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं, मुद्दों के साथ अपनी बात रखेंगे ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, सरकार ने इतने सारे फैसले लिए, पेट्रोल से वैट घटाया, डीजल से वैट घटाया, उसके अलावा तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति देने के लिए, स्थानीय लोगों को नियुक्ति देने के लिए बस्तर संभाग हो, सरगुजा संभाग हो, कोरबा में, बिलासपुर में शिक्षा कर्मियों के लिए, उद्योगों को राहत देने के लिए ताकि उद्योगों को ज़मीन अधिग्रहण आसान हो सके, परस्पर सहयोग से वनोपज के लिए। यदि देखा जाए आज की कैबिनेट में इस तरह के निर्णय हुए हैं कि सभी सेक्टर को, जो कोरोना काल में जिन चीज़ों की अपेक्षा की जा रही थी, स्कूल के बारे में सारी चीज़ें सरकार ने करके दी हैं। उसके बाद भी आपकी पार्टी लगातार कम से कम स्वागत कर देते और कुछ चीज़ों को लेकर आप अपनी बात रख देते। आपने उसी तरह का काम किया जैसा कि अभी कांग्रेस ने किसान बिल को लेकर जो अपनी प्रतिक्रिया दिया, विपक्ष के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। खैर वो एक बड़ा मुद्दा था, यहाँ पर फौरी तौर पर राहत सरकार ने दी और बहुत बड़ी राहत दी है। चाहे धान खरीदी को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है, चाहे आप हुक्का बार की बात करें, उसमें सरकार ने जिस प्रारूप को मंजूरी दी है उससे आगे जाकर जो प्रदेश में नशे का कारोबार चल रहा था उस पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। मतलब सरकार किस तरह से प्रतिबद्ध है ये भी दिख रहा है। लेकिन आपकी पार्टी क्यों विरोध कर रही है? आदरणीय डॉक्टर शिरीष जी, मैं सिलसिलेवार बात करूंगा। पेट्रोल डीजल की बात लगातार कांग्रेस उठाती रही। जब केंद्र सरकार ने 10 रुपए लीटर डीजल पे राहत दी, 5 रुपए पेट्रोल पे राहत दी, सभी राज्य सरकारों ने वेट की दरें कम की। छत्तीसगढ़ सरकार ने देर से सही लेकिन एक बहुत छोटा फैसला, जिसे आप डॉक्टर शिरीष जी बड़ा फैसला मान रहे हैं और आंखों में धूल झोंकने वाला काम सरकार ने किया है, जनता को गुमराह करने वाला काम किया है। जनता को ही नहीं, मैं तो कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी जो हैं, उन्होंने अपने कैबिनेट को भी धोखा देने का काम किया है। ये बार बार इसको प्रचारित किया जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, हर चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हूं। 4000 करोड़ रुपए का वेट प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ सरकार को पेट्रोल और डीजल से। और जो इन्होंने राहत दी है टैक्स का 1% और 2%, अगर हम राजस्व का परसेंटेज गिनेंगे तो मात्र दोनों डीजल और पेट्रोल मिला के 6% होता है। 6% मतलब 240 करोड़ रुपए टोटल राजस्व की हानि होगी। और ये बार बार प्रचारित कर रहे हैं, मीडिया को धोखा दे रहे हैं, कैबिनेट को धोखा दे रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं कि हमने 1000 करोड़ की राजस्व की हानि उठाई है और जनता को राहत दी है। 77 पैसे डीजल पेट्रोल पे कम करना, 1 रुपया 44 पैसा डीजल पे कम करना, ये कहाँ का निर्णय है। और ये बार बार इस बात को कहते हैं हम पड़ोसी राज्यों से हम कम में हैं। पड़ोसी राज्यों जैसे विकसित राज्य विकास पे जो खर्च करते हैं वह उस मुद्दे पे अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ 3 साल में फिसड्डी राज्य साबित हुआ है विकास के मामले में। विकास के नाम पे इनके पास पैसा नहीं है, धान खरीदी के लिए पैसा नहीं है। हाँ। श्रीचंद जी, आप क्या मैं तो एक डॉक्टर श्री जी, आपके चैनल बड़ा लोकप्रिय चैनल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ इस चैनल को देख रहा है, मैं आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी मेरे बड़े भाई हैं, विद्वान हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। वो मैं उनको ये चुनौती देता हूं भूपेश बघेल सरकार को उनके माध्यम से कि वो 1000 करोड़ का हिसाब बता दें। श्रीचंद जी, अगर 1000 करोड़ नुकसान की बात वो कर रहे हैं, 1000 करोड़ किस एंगल से नुकसान होता है, जिस प्रकार की वो चुनौती देंगे मैं स्वीकार करूंगा। 240 करोड़ रुपए की मात्र राहत दी है। श्रीचंद जी, आप उनको चुनौती बाद में दे दीजिएगा। मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए कि जो केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ की राहत की घोषणा की थी, वो 20 लाख करोड़ का थोड़ा हिसाब समझा दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं 20 लाख और एक आदमी बता दीजिए जिसको उससे फायदा हुआ हो। सभी सेक्टर में
सभी को, उद्योगों को फायदा हुआ, लघु व्यापारियों को फायदा हुआ, बिना गारंटी के ऋण देने की बात। 5 लोगों का नाम बता दीजिए जिनको फायदा हुआ। स्मॉल स्केल, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, सभी को हुआ। मैं डिटेल में अगर जाएंगे तो एक डिबेट ही उस मुद्दे पे हो जाएगी। लेकिन अभी डीजल पेट्रोल की आप बात करें डॉक्टर श्री जी, मेरी एक चुनौती तो स्वीकार करें कांग्रेस पार्टी के नेता कि कैसे 1000 करोड़ की सिंगल से अपना जवाब देंगे मिलता है डीजल पेट्रोल से। चलिए तिवारी जी से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो आपकी चुनौती को स्वीकार कर जवाब देंगे। लिया मैं उसका विरोधी नहीं हूं। स्कूल खुलने थोड़ा समय लगेगा इनकी चुनौती और इनकी बातों का जवाब देने में। डॉक्टर मिश्र, जो राज्य सरकार ने कहा है उसकी पृष्ठभूमि भी समझने की आवश्यकता है। जिस समय 10 रुपए और 5 रुपए भारत की सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर कम किया, अच्छा उसके और पीछे जाने की जरूरत इसलिए भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यूपीए की सरकार में जो टैक्स 3 रुपए 56 पैसा था उसको बढ़ा करके केंद्र की सरकार, जो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, उसने 33 रुपए करने का काम किया। उसी तरह से जो डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट था वो 9% से बढ़ा करके 34% करने का काम किया और उसमें झुंझुना पकड़ाने के लिए थोड़ा सा कम किया उन्होंने। तो ये दर्द तो आपका दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये केवल 1% 2% की बात नहीं है श्रीचंद भाई, ये तो जो आप इस बात को जानते हैं कि जब भारत सरकार ने 10 रुपए और 5 रुपए कम किया तो उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का शेष भी कम हुआ, जो मूल राशि है उसमें से कम हुआ। तो ये टोटल मिलाकर के जो निकाला गया है कि इससे राज्य को क्षति कितनी होगी वो लगभग 1000 करोड़ रुपए, लगभग, हो सकता है 2-4 करोड़ रुपए कम हो। उन शब्दों को मत पकड़िए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सीने पर सांप लौट रहा है। इसलिए सांप लौट रहा है क्योंकि इन्होंने चुनौती दिया था। मैं अब आपके बगल में, हमारे साथ में मध्य प्रदेश लगा हुआ है ना। अभी डॉक्टर मिश्र ने अपनी बात की शुरुआत इसी बात से किया कि अनूपपुर में क्या रेट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर में जो रेट है उसकी तुलना में आप बालाघाट चले जाएं, वहां 7 रुपए 44 पैसे ज्यादा दर है पेट्रोल के दाम की। शहडोल में चले जाएं तो 7 रुपए 76 पैसे ज्यादा है। आप कहें तो मध्य प्रदेश के एक जिले का पेट्रोल का दाम और छत्तीसगढ़ का पेट्रोल का दाम, मैं रायपुर को बेस लेकर के चल रहा हूं, 1-2 रुपए, 1-1.5 रुपए वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण कम ज्यादा होता है। तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये जानते हुए भी कि हमारे यहां शेष कम है मध्य प्रदेश में, मैं अभी मध्य प्रदेश चूंकि वहां आपकी सरकार येन केन प्रकार जिस तरह से भी बनी है वहां कार्यरत तो है अभी यहां, तो उनकी तुलना में अगर हम यहां छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्थिति यह है श्रीचंद भाई कि बहुत ज्यादा कम है। वहां 33% का शेष 4% घटा करके उन्होंने 29% किया। हमारे यहां तो शुरू से 25% था। हमने इतने झंझावात देखे कोविड में, उसके बाद भी शेष को बढ़ाने का काम नहीं किया। उसमें भी आज 1% और 2% की कमी किया है। उसका परिणाम यह हुआ है कि हम अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहां पेट्रोल का दाम बहुत कम है, बहुत कम है। एक बात। दूसरी बात, आज पूरे मंत्रिमंडल के पूरे बैठक का आप निचोड़ निकालिए ना कि क्या हुआ है। अब आप बात कर रहे हैं सिर्फ डीजल और पेट्रोल की। मैं पूछना चाहूंगा कि भारत की सरकार ने एक साल में 500 रुपए गैस के सिलेंडर बढ़ाने का काम कैसे किया? जो गैस का सिलेंडर 412 रुपए में मिला करता था यूपीए की सरकार में, आज वो 1000 रुपए में मिल रहा है। तो उसके लिए राहत देने के लिए नहीं सोचा आपने? एक एक चीज की अगर महंगाई की बात करें तो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के आ रहा हूं, वो आंकड़े अगर बताने लगूं डॉक्टर मिश्र तो आपकी हम सब की आंखें चौड़ी हो जाएंगी कि किस तरह से महंगाई आसमान छू रही है। आज की जो कैबिनेट की बैठक थी जिसको लेकर के आज की परिचर्चा आयोजित है, मैं उस पर केंद्रित करना चाहूंगा। आज भूपेश बघेल जी की संवेदनशीलता परिलक्षित हो रही है कि लोगों ने मांग किया कि दूसरे राज्यों में घटाया है, यद्यपि हमारे यहां दाम कम है डीजल और पेट्रोल के, इसके बावजूद भी उस संवेदनशील नेता ने उसको घटाने का काम किया।
क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिल सके। आप तो व्यापारी हैं, आप इस बात को जानते हैं। अभी आपने अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी दी। 13,000 करोड़ रुपए ये जो जीएसटी की विसंगति आपकी सरकार ने पैदा किया है, उसके कारण 3 साल में 13,000 करोड़ रुपए के राजस्व की नुकसान क्षति यहां पर हुई है छत्तीसगढ़ में। और आप दूसरी जगह विकास की बात कर रहे हैं। मैं चुनौती देकर के कहना चाहूंगा आपको कि कौन सा राज्य है जिसने किसानों के कर्ज को माफ किया? ऐसा कौन सा राज्य है? आपके केंद्र की सरकार की तो छाती फटी जा रही है समर्थन मूल्य को देने को लेकर के, जिसको लेकर के 1 साल तक किसान कार्यरत आंदोलनरत थे। 750 किसानों की मौत हुई। संवेदना का एक शब्द नहीं कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए। और हालत यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के केंद्र में आज किसान धरने पर आज भी बैठे हुए हैं। और भूपेश बघेल जी, दूसरी तरफ उदाहरण देता हूं मैं, हमारे यहां समर्थन मूल्य 36% ज्यादा में खरीदा जा रहा है। और किस तरह से आपने अभी कहा ना कि आपका चैनल तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, सबसे बड़ा चैनल है। तो मैं किसान भाइयों को भी आज ये कहना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी एक तरफ आपको 36% समर्थन मूल्य से ज्यादा देने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार किसानों को परेशान करने के लिए, किसानों के साथ विद्वेष करने के लिए उतना चावल नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? हमारे यहां 500 उतना चावल की मिलें हैं जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। वो कहां जाएंगे बेचारे? 1 करोड़ 5 लाख टन हम धान की खरीदी करने वाले हैं। आपके कार्यकाल में जितने धान की खरीदी होती थी उससे जस्ट दुगना हम खरीदने वाले हैं। इस बार 22 लाख किसान पंजीकृत होने वाले हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े सीमा में, क्योंकि किसान का दर्द तो किसान जानता है, इसलिए भूपेश बघेल जी ने उसको अंगीकार किया है। मैं शिक्षक, आज के मंत्रिमंडल की बात केवल डीजल पेट्रोल तक सीमित नहीं है डॉक्टर मिश्र। मैं आपको कुछ बानगी देना चाहूंगा। शिक्षा जगत का जो अभी आपने उल्लेख किया ना कि जो संविदा में शामिल, संविलियन में शामिल शिक्षकों को जो 3 साल का प्रमोशन देने का निर्णय हुआ है, 5 साल की जगह 3 साल का, मगर वो एक ही बार हुआ है। आपको अंदाजा है उससे कितने शिक्षक लाभान्वित होने वाले हैं? मेरी आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन से बात हुई, सेक्रेटरी एजुकेशन से बात हुई, वो आंकड़ा लगभग 40,000 का है। यह बताता है कि भूपेश बघेल जी के मन में शिक्षकों के प्रति, सुदूर इलाके में जो शिक्षक, आदरणीय शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उनके प्रति इस सरकार की कैसी संवेदनशील जिम्मेदारी है। लगभग 40,000 शिक्षक इससे लाभान्वित होने वाले हैं। तिवारी जी, जो मंत्रिमंडल ने आज फैसले लिए हैं वो मासिस को सीधे तौर पर एड्रेस कर रहे हैं। जो श्रीचंद जी के आरोप हैं और आपने जो बातें कही उस पर श्रीचंद जी क्या कहना चाहते हैं, इसको हम ब्रेक के बाद लेंगे। सुंदरानी जी, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल जी का कहना था कि यदि केंद्र सरकार सेस कम कर दे तो हम सबको राहत होगी और सबके लिए अच्छा होगा, तो केंद्र सरकार अपने हिस्से का काम क्यों नहीं कर रही? बार बार राज्य सरकार को क्यों वो अड़ंगे लगाती है? देखिए डॉक्टर शिरीष जी, अभी मैं आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी को सुन रहा था। जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, पेट्रोल का दाम 75 के आसपास था, 80 के आसपास रहा होगा। उस वक्त प्रदेश सरकार को मात्र 10 रुपया वेट के रूप में मिलता था पेट्रोल और डीजल पे, 10 रुपया प्रति लीटर। जैसे ही मूल्य वृद्धि हुई, उसका सीधा सीधा लाभ राज्य सरकार को सबसे ज्यादा हुआ और उसमें करीब करीब 20 रुपये लीटर पे पेट्रोल और डीजल पे बेसिक पे टैक्स मिलने लगा। 2000 करोड़ से नीचे का राजस्व होता था डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, बढ़कर 4000 करोड़ हुआ है और ये 240 करोड़ की मात्र राहत दिए हैं, जिसको ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि बहुत बड़ी राहत। गाड़ियां बढ़ी, कितना रेट बढ़ा, आप ये भी तो देखिए। 1,05,000, 1 लाख। देखिए गाड़ियां तो लगातार बढ़ रही है, गाड़ियां लगातार बढ़ रही है, गाड़ियों बढ़ने के कारण टैक्स नहीं बढ़ा। मैं तो इस मामले में फिर चुनौती देने को तैयार हूं। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार का राजस्व निकाल लें और आज के राजस्व को निकाल लें तो आपको पता चलेगा कि दुगना, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम केंद्र ने बढ़ाए,
तो आज 33% की कटौती 10 रुपए लीटर पे छूट देकर, मान लो 30 रुपए सेंट्रल एक्साइज अगर गवर्नमेंट ले रही थी केंद्र की, तो 10 रुपए की छूट देकर उसने 20 रुपए पे लाया। पेट्रोल पे अगर 25 रुपए की एक्साइज ड्यूटी ले रही थी, 5 रुपए घटा बहुत स्पष्ट रूप से एक लाइन में इस बात को, लेकिन इन्होंने जो 20 रुपया प्रति पहली बात तो ये है कि श्रीचंद भाई, दूसरे प्रांतों की तुलना में डीजल और पेट्रोल के दाम छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। दूसरी बात यह है, हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं कि हमने कम करने का काम किया है, क्योंकि हमको 6,000 और उसके बावजूद हम और कम करते, मगर हमारे साथ में कुछ जिम्मेदारी किसानों के साथ लगी हुई है, कुछ जिम्मेदारी आदिवासियों के प्रति लगी हुई है, जनता के बीच बच्चों को शिक्षा देने के प्रति लगी हुई है। 6,000 करोड़ रुपए इस पूरा आदिवासी समाज बस्तर जिले के सरगुजा तक नाराज है। सर्व आदिवासी समाज आदरणीय राजन भी अभिनव योजना प्रारंभ किया है भूपेश बघेल जी ने। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल 172 स्कूल वो प्रारंभ हुए हैं, जहां नौनिहाल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हमारी उनके प्रति भी जवाबदारी है, हमारी उन आदिवासी लोगों के प्रति जवाबदारी है जिनका हम 52 वनोपज खरीदी करने का काम कर रहे हैं। और आज के आदिवासी खुश है, मामले को लेकर के आपने बैठक आयोजित की है, डॉक्टर मिश्र ये भी कहना चाहूंगा, आपने तो नशे वाले मामले को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया था और पूरा झकझोर करके रख दिया था आईबीसी की उस रिपोर्टिंग में, जिसमें कांग्रेस ने आदरणीय राजन नशे का कारोबार बढ़ रहा है और रायपुर पुलिस 1200 तक था। मोदी जी ने शाबाशी देनी होगी कि उतनी ही तत्परता से उन्होंने कदम उठाया और नशे के कारोबार को जड़ से करने की दिशा में काम किया। मतलब 690 रुपया आगे बढ़ करके ये जो शुरुआत होती है नशे की मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी को बंद करने का काम किया। आप मुझको बताइए कि किस प्रदेश में इस तरह का त्वरित कार्यक्रम होता है और त्वरित निर्णय होता है, और पुलिस को शाबाशी देनी पड़ेगी कि जिन्होंने सार्थक परिणाम दिखाए। यहाँ 55 साल में 75,000 पंप के कनेक्शन बांटे गए थे। हमारी सरकार ने 4 लाख ये बताना चाहूंगा कि नाइजीरिया के लोगों को ला करके तब पकड़ करके यहाँ की पुलिस ने पकड़ा था। जो आज का जो कैबिनेट का निर्णय वो निश्चित रूप से प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने वाला और बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिए, कोविड काल के बाद इतने बड़े वर्ग को एक साथ राहत पहुंचाने का काम किया, वो निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। और भारतीय जनता पार्टी को प्रयास करना चाहिए कि जो सरकार के फैसले अच्छे हैं उनका स्वागत करे, और जहां आलोचना करनी निश्चित रूप से आलोचना भी की जानी चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।